जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी और मैं सुना रही हूँ बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, अनफन मौला बच्चा है या नन्हा भगवान। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। कंस हर कीमत पर केवल धरती नहीं बल्कि तीनों लोगों को जीतना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि अगर उसे दुनिया में किसी भी चीज से प्यार था तो खुद अपने आप से, अपनी शक्ति से। इसीलिए वो अपनी शक्ति को इतना बढ़ाना चाहता था कि वो अजर अमर हो जाए, सर्वशक्तिशाली हो जाए। मुझे वो शक्ति चाहिए पिताश्री, किसी भी कीमत पर वो शक्ति चाहिए जिसके सामने सारा संसार घुटने टेके और मजबूर हो जाए। वो आपका श्री हरि विष्णु कंस। कंस, तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया कि तुम ईश्वर को चुनौती देने जा रहे हो। कंस तो जन्मों का असुर था, भला उसे नारायण का अपमान करने में क्या दुख हो सकता था। पर कंस असुर ही सही, उग्रसेन के लिए तो उनका बेटा था। इसलिए जब उन्होंने कंस के मुंह से ये बात सुनी तो उनकी आत्मा कांप गई। क्या उनका बेटा उनके आराध्य का इतना अपमान कर सकता था? पर कंस इतने पर भी नहीं रुका। वो आपके लिए ईश्वर होगा पिताश्री, मेरे लिए तो सिर्फ रास्ते का एक पत्थर है जिसे जब चाहूं मैं ठोकर मार के हटा दूं। कंस, अपने अहंकार में तुम नारायण का क्रोध ही नहीं, हमारी भोली भाली प्रजा की हाय भी ले रहे हो। ईश्वर के लिए ऐसा कुछ मत करो कि उनका श्राप हमारे वंश को ही ले डूबे। ये मेरे किस जन्म के अपराधों का दंड मिल रहा है मुझे? कैसा महाराज हूं मैं जो अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा भी नहीं कर सकता। नारायण विष्णु, कैसा महाराज हूं। पिताजी, पिताजी! अरे, मैं सारे राजमहल में ढूंढ आई आपको और आप यहां बैठे हैं अंधेरे में। बात क्या है पिताजी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही थकान हो रही थी। पर तुम यहां क्यों? ऐसे समय पे तो तुम्हें अपनी सखियों के साथ होना चाहिए था ना। कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है बेटी। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। आपको इस हाल में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे क्या हुआ है? मैं जानती हूँ पिताजी, आप भैया कंस को लेकर कितने परेशान हैं। मैं परेशान नहीं हूँ ना, ना ना। वो कंस तो हमेशा से ऐसा था। आप कितना भी छुपा ले पिताजी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। मैंने विवाह की तैयारियां रोकने का भी आदेश दे दिया है। बेटी देवकी, मेरी बात सुनो बेटी। नहीं पिताजी। तो तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती हो? कौन? भैया आप? देवकी, मैंने पूछा क्या तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती हो? कैसा कलंक भैया? यही कि कल सारी दुनिया कंस के नाम पर थूके कि उसके चलते उसकी बहन कुंवारी रह गई। यही चाहती हो तुम? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो फिर तुम्हें ये विवाह
करना ही होगा। मैं विवाह करूंगी भैया, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आपने गोद में खिलाया है मुझे भैया। आप अपनी इस बेटी जैसी बहन को एक वचन भी नहीं दे सकते हैं? वो है नन्हा